धनबाद के वार्ड नंबर 21 में चुनावी नतीजे आते ही पूरा इलाका जश्न में डूब गया। भारी मतों से जीत दर्ज कर नए पार्षद ने शानदार एंट्री की है। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है और सड़कों पर जीत का जश्न देखने को मिला। वार्ड नंबर 21 में इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक रहा, लेकिन अंत में जनता के विश्वास ने नया इतिहास रच दिया। जैसे ही जीत की घोषणा हुई, समर्थक सड़कों पर उतर आए। ढोल नगाड़ों की गूंज, आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। लोगों का कहना है कि यह जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे वार्ड की उम्मीदों और विश्वास की जीत है। चुनाव के दौरान पार्षद ने क्षेत्र के विकास, साफ सफाई, सड़क और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मैं वार्ड नंबर 21 की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूं। यह जीत आप सभी की है। मैं वादा करता हूं कि वार्ड के विकास के लिए दिन रात मेहनत करूंगा और हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वार्ड नंबर 21 में जीत का जश्न अभी भी जारी है और लोगों की उम्मीद है कि नए पार्षद के नेतृत्व में क्षेत्र का विकास और तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वार्ड नंबर 21 में इतने भारी मतों से जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है हमारी जनता के साथ। वार्ड नंबर 21 के जनता लोगों ने आपको इतने भारी मतों से जिताया है, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप वार्ड नंबर 21 के इतने भारी मतों से जीत चुके हैं, तो इसका कारण, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? हम अपने जनता को देना, मैं कार्यकर्ता को देना चाहता भारी मतों से जीत चुके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे? आपको कौन सी चीज में यहाँ पे कमी लग रही है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप लोग चैनल का माध्यम चैनल है, आज मेरे कार्यालय में आए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जीतने के बाद आप लोग आए, इसके लिए पूरी तरह से मैं स्वागत आप लोग का करता हूँ। और रही वार्ड की समस्या के बारे में आपने पूछा, तो वार्ड की समस्याएं बहुत तरह की है। आज 5 साल चुनाव होना था, जो 8 साल हो गया। 8 साल में चुनाव होने के बाद बहुत तरह से ऐसे काम है जो पूर्व पार्षद नहीं किए। और पूर्व पार्षद बहुत तरह का बदलाव, विधवा पेंशन में पैसा पब्लिक से लेता था, ऐसा लगता था पब्लिक भी त्राही त्राही कर दिया था। जब कोरोना काल आया तो मैंने खुद चारों तरफ अपने तरफ से सामान बंटवाया। कोरोना काल में जिसका शरीर खराब हो उसके साथ खड़ा रहा, हॉस्पिटल पहुंचाया। इसी तरह से सब चीज देखते हुए जब भी जनता वार्ड के जनता ने पुराने पार्षद को एक तरह से खदेड़ दिया, उसको देखना नहीं चाहते थे। आज मुझे उसके बदले बनाया, पार्षद बनाया। पार्षद बनने के बाद मैं सभी जनता से पूरा आश्वासन करता हूँ कि हर एक काम मैं खुद लड़के उनको पूरा करूंगा। और रही समस्या की बात, कौन सा काम बाकी है, जैसे तालाब सौंदर्यीकरण, हम अपना एक तालाब थे जब हम पार्षद थे वो किए थे। अभी ठाकुर को लेकर तालाब है, पूरी तरह छठ घाट का काम करूंगा। पार्क भी 2 जगह हम बनाना चाहते हैं। और शिक्षा के लिए जो भी आंगनबाड़ी जहाँ नहीं हुआ है, गरीब हमारा वार्ड गरीब है, लेकिन रेवेन्यू देने में सबसे ज्यादा हमारा वार्ड है, क्यों नगर निगम में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे वार्ड से जाता है। अब वार्ड से जाने के बाद पूर्व पार्षद ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ बोर्ड मीटिंग होगी तो हम जितना रेवेन्यू देते हैं उससे मैक्सिमम फंड अपने वार्ड में लाएंगे। और जो भी योजना बाकी रहा, जो भी पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करूंगा। ये चीज सुन के बहुत खुशी हुई कि आप इतना सब कुछ अपने जनता के लिए करेंगे। तो मैं अब नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके वार्ड में जैसे अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, तो अलग अलग वर्ग के लिए आप अलग अलग तरीके से काम करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे? हमारे साथ जो इस चुनाव हुआ, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुटे हैं। अभी भी देखिए ऑफिस कार्यालय में हमें राम समाज है, रजक समाज है, मंडल समाज है, टूरिस्ट समाज है, विभिन्न तरह का जो भी समाज है, सब हम लोग मिलके काम लड़े इलेक्शन। और आगे भी हम लोग मिलके ही कोई भी योजना का पूरे समाज के साथ बैठ करके जो निर्णय होगा उसके बाद हम लोग सब समाज के लिए काम करें। केवल हम मंडल है ऐसा बात नहीं कि खाली मंडल का काम करेंगे, हम सब जाति को लेके चल के पूरा काम करना चाहते हैं। चुनाव के प्रचार के दौरान ऐसा कौन सा चीज रहा जो आपको बहुत ज्यादा भावुक कर दिया? आपको उस टाइम पे ये लगा होगा कि हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले इसे ठीक करेंगे? सबसे पहले ठीक करना चाहता हूँ क्या विधवा पेंशन, जब मैं पार्षद बना था 165 आदमी को मैंने पेंशन बनाया, लेकिन जो भी चुनाव हो गया था वो जीत गई। जीतने के बाद सभी माताएं बहने से रो रो कर हम कितना को पैसा दिए, वो पैसा लिया तब वो कागज दिया। तो ये सब देखते हुए हमें भी क्रोधित आ रहा था।
हम तो चुनाव में उतरे थे, कोई तरह से कोई परेशानी नहीं, चुनौती को लड़ते हुए हम आगे बढ़े थे। आप सोचे थे कि ये सब मुक्त हम लोग करेंगे। अब मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सभी जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 21 में भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। कोई किस तरह का बदनामी मैं आने नहीं दूंगा। कोई जनता नहीं बोल सकता है कि पार्षद को मैंने 10 रुपया दिया, 50 रुपया दिया, 100 रुपया दिया। जिस दिन इस तरह का आरोप मुझ पर आ जाएगा, मैं उर्मिला मंडल को उसी दिन नगर निगम में इस्तीफा दिलवा दूंगा। तो ये जो आप वार्ड नंबर 21 में इतने भारी मतों से जीते हैं, तो आपका ये जीत आपकी अपेक्षा से ज्यादा बड़ी थी या आप इससे कम सोचे कि जनता आपको इस तरह से सपोर्ट किए, इस तरह से आपका साथ नहीं, दिया? हम निश्चिंत थे। जिस दिन हम नॉमिनेशन किए थे तो हुजूम था, पूरा समाज का भीड़ था, अपार समर्थन हमें मिला था। उसी दिन हमने सोच लिया था इस बार वार्ड प्रत्याशी हम लोग निश्चय रूप से जनता हमें देगी, मुफ्त पढ़ाएगी। आज पढ़ाया, आज जनता को सूद सहित पूरा मूल सहित सब चीज करते हुए उनको खुशी का इजहार हम कराएंगे। तो आपके मुख्य चुनावी वादे क्या हैं जो आप मीन्स की आप चुनाव के टाइम पे आप कुछ वादे किए थे, वो कुछ 2-4 बातें मुझे बताइए तो मुझे पता चलेगा और आपके सबसे जनता को पहले भी पता चलेगा। हमारा वार्ड बहुत करीब है, गरीब लोग का है। अभी स्मार्ट मीटर जो नगर निगम का नहीं है, स्मार्ट मीटर से गरीब लोगों का ऐसा ऐसा बिल आ जाता है तो दे नहीं पाता है। तो मैं झारखंड सरकार और नगर निगम से करके पूरी तरह स्मार्ट मीटर के विरुद्ध में गरीब जनता को राहत दिलाएंगे, उसका आंदोलन पहले करूंगा। और जो भी समस्याएं नाली रहे या समस्याएं रहे उसको पूरी तरह से निदान करूंगा। जो चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो आप क्या नियमित रूप से अपने जनता की बात सुनते रहेंगे या फिर वो और लोगों की जैसा ही? ऐसी बात नहीं है, हम लोग जो वादा करते हैं और लड़ते हैं, आप लोग भी अभी है और आगे भी रहिएगा। देखिएगा प्रफुल्ल मंडल काम नहीं हो रहा, किस तरह से आंदोलन करते हैं और किस तरह से लाते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम इसी हमारा आउटसोर्सिंग कंपनी आई हुई है। आउटसोर्सिंग कंपनी में ऐसा उन लोग के साथ आंदोलन करेंगे जब बात होगा उन लोग को कि एक एक जनता को, जो मेरा लड़का जो बेरोजगार है उसको रोजगार हम दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने विपक्ष की आलोचनाओं को आप सकारात्मक रूप से देखेंगे या नकारात्मक रूप से देखेंगे या फिर आप उसको कैसे लेते हैं अपने ऊपर? विपक्ष का आरोप, विपक्ष जो था मेरा वो बहुत घटिया किस्म का था, बोलना नहीं चाहता हूँ। नाटकबाजी होता था। जैसे हम आप पहले ही बोले हैं कि वार्ड नंबर 21 के जनता यहाँ का मिट्टी का दोष है, भोली भाली जनता है। यदि इस तरह का कोई नाटक करके आकर नाटक करता था, हमारे जनता भूल जाते थे, जिसका जनता को पूरी तरह से भोगा 8 साल होगा। तब उन्होंने बोला नहीं, ये नाटक हम लोग फंस गए हैं, इस बार हम लोग पूरे से चुनेंगे। जैसे घर पे तो आपके काम रहते ही होंगे, बट आप वार्ड पार्षद अब बन चुके तो घर के साथ साथ आपके बाहर की भी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो दोनों में आप कैसे संतुलन बना के चलेंगे ताकि दोनों काम में संतुलन बना रहे और आपकी जनता को ज्यादा फायदा हो? हम दोनों में संतुलन करेंगे, घर को भी बाहर को भी। मैं पहले भी समाज सेवा करती थी, लेकिन अभी थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। हमारे हस्बैंड भी पहले पूर्व पार्षद है, अभी भी मेरे साथ हैं। सब टाइम कंधा से कंधा मिला के हम लोग चलते हैं। अपने वार्ड को भी ये करने के लिए दोनों साथ से निभाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग वार्ड नंबर 21 को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, किस जगह पे देखना चाहते हैं कि ये सारे वार्ड नंबर जो है वो सबसे बेहतर आपको वार्ड नंबर 21 दें? मैं अच्छा से सौंदर्यीकरण कराते, नाली हुआ, लाइट हुआ, रोड हुआ, ये सब करके मैं अपना वार्ड को सौंदर्यीकरण में देखना चाहती हूँ। धन्यवाद सर। पहले आप पार्षद थे, अब आपके साथ मैम भी पार्षद बन चुके हैं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या ऐसे करेंगे जो दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे? देखिए, ये पार्षद सरकार द्वारा महिला को सम्मान दिया गया, इसके लिए हमें बहुत खुश है। हम लोग पार्षद थे लेकिन महिला को भी सम्मान दे रहा है, तो सरकार जब दे रहा है तो महिला को सम्मान के लिए सबसे पहले मैं आगे आऊँगा। और रही महिला पार्षद बनी मेरी पत्नी, तो हमें बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरह आप लोग जानते हैं डबल इंजन सरकार जहाँ रहती है कुछ न कुछ बेनिफिट होता ही है। उसी तरह इस वार्ड का जब महिला बनी है तो हम डबल इंजन के रूप में दोनों साथ मिलकर कोई परेशानी नहीं होने देंगे और हम लोग पूरा तरह से एक साथ मिलकर जनता के लिए काम करेंगे। चाहे कुछ भी परेशानी हो, ये नहीं जब पहुंचती है, मैं सब समय दिन रात 24 घंटा मेरा ऑफिस खुला रहता है और 24 घंटा रात दिन कोई भी समस्या है मैं सब समय खड़ा रहूंगा। और रही पार्षद वार्ड नंबर 21 का, 55 वार्ड यहाँ होते हैं, 55 वार्ड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारे वार्ड से जाता है, तो ये मेरा अधिकार बनता है इस वार्ड को जो भी समस्या रहे और सुंदर वार्ड बनाने के लिए मैं लड़ूंगा और लड़ते रहूंगा और वार्ड को सुंदर बना दूंगा। 55 वार्ड से ज्यादा सुंदर मैं इस वार्ड को बनाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 21 में ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जो आपको वोट नहीं कर पाए, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जो आज मैं पार्षद बना, वोट दिए,
जो मुझे दिए वो भी अच्छा है, जो नहीं दिए वो भी मेरा है। सभी वार्ड नंबर 21 के सभी जनता आज उसका मैं पार्षद बन गया हूँ। सब लोग हमारे अपने हैं। आज नहीं दिए, आने वाला समय में काम देखते हो सब एक साथ हम लोग पैर से पैर मिला करके चलेंगे। मैं यही ऐसा करता हूँ। तो जैसा हम लोग को पता है कि टोटल यहाँ पे 55 वार्ड है, जिसमें से सबसे लोकप्रिय पार्षद आप लोग हैं। तो आपकी जो विपक्षी दल है, जो या तो नहीं जीत पाए, चुनाव में जीतने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे अगले 5 साल? मैं बोलना चाहता हूँ उनके लिए, उन्होंने जो अपना कार्यकाल दिखाया है 5 साल की जगह 8 साल दिखाया है। 8 साल दिखाने के बाद जो उनमें खामियां थी, चाहे जो करते थे, जनता सब जानती है चीज। जनता यदि नहीं जानती तो आज मुझे पार्षद नहीं बनाता। एक एक कारनामा उनको देखा है। और पहले मैं बोला कि यहाँ मिट्टी का दोष है, हम लोग झारखंड का मिट्टी का दोष है। यदि कोई आता है मेरे पास, गरीब दुखी हाथ पड़ता है, हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। इसका परिणाम हम लोग 8 साल पहले देख चुके हैं। उसको देने के बाद जनता ने बोला कि हम लोग बहुत बेवकूफी काम किए हैं, ऐसा पार्षद हमें नहीं चाहिए। निश्चित रूप से आगे आना होगा और समाज का काम, वार्ड नंबर 21 का काम करना होगा, तब जाके आज हमें वोट दिया है। पूरा जनता पूरा वोट दिया, सभी समाज के लोग वोट दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी समाज के लोग एकजुट होके हमको वोट दे के जिताएं। तो जैसा हम लोग को पता है कि टोटल यहाँ पे 55 वार्ड है, जिसमें से सबसे लोकप्रिय पार्षद आप लोग हैं। तो आपकी जो विपक्षी दल है, जो या तो नहीं जीत पाए, चुनाव में जीतने की कोशिश कर रहे थे, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे अगले 5 साल? मैं बोलना चाहता हूँ उनके लिए, उन्होंने जो अपना कार्यकाल दिखाया है 5 साल की जगह 8 साल दिखाया है। 8 साल दिखाने के बाद जो उनमें खामियां थी, चाहे जो करते थे, जनता सब जानती है चीज। जनता यदि नहीं जानती तो आज मुझे पार्षद नहीं बनाता। एक एक कारनामा उनको देखा है। और पहले मैं बोला कि यहाँ मिट्टी का दोष है, हम लोग झारखंड का मिट्टी का दोष है। यदि कोई आता है मेरे पास, गरीब दुखी हाथ पड़ता है, हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। इसका परिणाम हम लोग 8 साल पहले देख चुके हैं। उसको देने के बाद जनता ने बोला कि हम लोग बहुत बेवकूफी काम किए हैं, ऐसा पार्षद हमें नहीं चाहिए। निश्चित रूप से आगे आना होगा और समाज का काम, वार्ड नंबर 21 का काम करना होगा, तब जाके आज हमें वोट दिया है। पूरा जनता पूरा वोट दिया, सभी समाज के लोग वोट दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सभी समाज के लोग एकजुट होके हमको वोट दे के जिताएं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने भारी मतों से जीते और मुझे अपना इतना कीमती समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों हम अमेज न्यूज वालों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी अपना कीमती समय हमारे लिए दिए। को। धन्यवाद।